परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1570 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पिछले दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में अंकित उपदेश एवं समझाने की बातों पर कुछ बातें मनन किए थे। इस सूची में तीसरा सुधारने की बातें हैं। उपदेश बुनियादी सच्चाइयों से संबंधित शिक्षा है और गलतियां या पाप को मना करना समझाने की बातें हैं। इन दोनों से अलग एक विभाग है सुधारने की बातें। अंग्रेजी में इसके लिए ज्यादातर अनुवादों में करेक्शन शब्द का उपयोग किया है। द एक्ट ऑफ करेक्शन इज रिस्टोरिंग समथिंग टू इट्स एक्चुअल स्टेट और प्लेस। किसी वस्तु को उसके सही स्थान या स्थिति की ओर पुनः लाने का कार्य को करेक्शन अथवा सुधार कह सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो बाइबल में दी गई सुधारने की बातें क्या है? मनुष्य के अंदर वास करने वाला पाप हमारे नैतिक स्वभावों को जो हम परमेश्वर से प्राप्त किए हैं भ्रष्ट कर दिया है। हमारी भ्रष्ट नैतिकता का बुरे परिणामों से एक यह है कि हमारे अच्छे कर्म भी परमेश्वर के नजरों में मैले चितड़ों के समान है। यशायाह 64:6। इसलिए ही हम जिन कार्यों को ये सोचकर करते हैं कि हम भलाई कर रहे हैं नहीं तो सही कर रहे हैं, उन कामों को परमेश्वर अपना स्तर में जब देखते हैं भलाई या सही काम होने की जरूरत नहीं है। परंतु परमेश्वर के वचन में दी गई सुधार की बातें हमें ये समझाती है कि हमें उन कामों को जिसे हम अच्छा समझकर किए थे सुधारने की आवश्यकता है ताकि हमारा काम उस स्तर में आए जो यीशु मसीह का स्तर है। अवश्य याद रखनी है प्यारो, हमारा कोई भी काम जो यीशु मसीह के स्वभाव के स्तर में नहीं आता है, उसके तुल्य नहीं हो जाता हो, वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य कभी नहीं होगा। यह बात हजम करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है जो पवित्र शास्त्र में सिखाती है। मैं उसके लिए एक उदाहरण आपके साथ बांटना चाहता हूं। मुझे सुनने वालों में जितने भी शादीशुदा लोग हैं सभी अपने अपने पति नहीं तो पत्नी से प्रेम करते हैं, यही मेरा विश्वास है। जब हमारी पत्नी बहुत सुंदर दिखती है, नहीं तो हमारे लिए अच्छा भोजन तैयार करके देती हो, नहीं तो हमारी सेवा अच्छा से करती हो, तो हमारे अंदर अपनी पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है और हम उनसे कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माई डार्लिंग, आई लव यू टू मच। वैसे ही पति लोग जब अच्छी साड़ी या चूड़ीदार खरीद कर देते हैं, नहीं तो घुमाने ले चलता हो, नहीं तो किचन में मदद करता हो, तो पत्नी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। मुझे सुनने वालों में ऐसा भी कोई पति या पत्नी हो जब अपने पति या पत्नी अच्छा करने पर भी प्यार से कुछ नहीं बोलते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम अच्छाई देखने पर भी क्यों न हो एक दूसरे की तारीफ करनी ना भूले। तो ये बात सच है कि पति और पत्नी एक दूसरे की भलाई जब करते हैं तो एक दूसरे से अधिक प्रेम करने लगते हैं। ये एक अच्छा स्वभाव है। हमें से अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं और समाज के गैर मसीही लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब हम विश्वासी अपना इस व्यवहार को संसार के स्तर में तोलते हैं तो हमें भी यही लगता है कि हम भी अच्छे पति और अच्छी पत्नी हैं। पत्नी जब अच्छा करती है तो हम उनसे प्रेम करते हैं, नहीं तो पति जब ख्याल रखता है तो उनसे पत्नी प्रेम करती है। ये संसार का स्तर है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के नजर में अच्छे पति या अच्छी पत्नी है? मैंने आपसे कहा हमारा कोई भी कर्म यीशु मसीह के स्वभाव के स्तर तक यदि नहीं पहुंचता हो तो हमारा कोई भी अच्छा कर्म परमेश्वर के सामने अच्छा कर्म के रूप में गिना नहीं जाएगा। संसार के स्तर में अपने पति या पति से, अपने पत्नी या पति से प्रेम करने के बाद हम ये कह नहीं सकते हैं कि हम अपने पति से नहीं तो पत्नी से प्रेम करते हैं। यदि हमारा प्रेम का स्तर यीशु मसीह के प्रेम के स्तर तक नहीं
उठता हो तो उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ऐसी बातें हैं तो हमारे सांसारिक स्तर के प्रेम में सुधार लाने की आवश्यकता है। वो सुधार कैसे हम ला सकते हैं? बाइबल में दी गई सुधारने की बातों को पढ़ना होगा और उसे जीवन में लागू करना होगा। पतियों को अपनी अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करना है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसी अध्याय 5 पद 25। मसीह कलीसिया से कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे। रोमी 5:8। अर्थात पत्नी जब सुंदर नहीं दिखती है, अच्छा से खाना नहीं बना पाती है, अच्छा से सेवा कर नहीं पाती है, ऐसे कामों को करती हो जो पति पसंद नहीं करती है, उसकी गलती या पाप को समझाते हुए भी पति को उनसे यदि ये कह पाता हो, आई स्टिल लव यू डार्लिंग, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूं, तो वो प्रेम यीशु मसीह के स्तर का है। इसलिए ही उस प्रेम पत्नी के कमी घटियों को देखते हुए भी प्रेम करके उसे सुधारने की मानसिकता रखते हुए उसे प्रेम यदि कोई पति कर पाता हो, ऐसा प्रेम परमेश्वर के आगे चढ़ाने वाली एक आराधना है। पत्नियों को अपने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना है? यदि आपका प्रेम उनके प्रति केवल तभी हो जब आपके पति आपके सभी पसंदीदा काम करता हो, तो आप केवल सांसारिक स्तर में एक अच्छी पत्नी है, बल्कि परमेश्वर के सामने आप अच्छी नहीं होगी। आप कैसे एक ऐसी पत्नी बन सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाती है? आपको बाइबल में दी गई सुधारने की बातों की ओर ध्यान देना है और उसे जीवन में लागू करनी है। बाइबल क्या कहती है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इफिसी 5:22। जैसे कलीसिया को हर परिस्थिति में, हर एक मामला में पति के अधीन रहना है, वैसे ही पत्नियों को भी वचन के अनुसार हर एक बातों में अपने अपने पति के अधीन रहना है। केवल उस समय ही नहीं जब आपके पति उन सब काम करता है जो आपके इच्छा अनुसार का हो, परंतु उस समय भी जब वो आपकी इच्छा के विपरीत में काम करता हो। वचन का आदेश को समझकर परमेश्वर से प्रेम करने के कारण अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हर एक बहन का जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य एक आराधना है। रोमी 12:2। मुझे आपसे और भी कई बातें इस सिलसिले में कहने की तमन्ना है, परंतु समय अधिक हो जाने के कारण डर से आज का मनन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। कई ऐसे काम हैं जो हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन का मनन जब हम करते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं कि हमें कई जगह सुधारने की आवश्यकता है। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा हो जा रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह।